है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पेपर ए के। तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जिसको हमें बोर्ड में 8 मार्क्स होते हैं टोटल। आज इस वीडियो में हम उसी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में इसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें आता है, जो एक्सपेक्टेड होगा 12th के एग्ज़ाम में, वो होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड हैंस डिफाइन यूनिट चार्ज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम पहले। अगर हमारे पास दो यूनिट चार्जेस होंगे Q1 Q2, इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स इन पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। अब फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो इस पर हमें इक्वलिटी साइन और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब इस K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है 8.854 इंटू द 10⁻⁻²। अगर हमारे पास दो यूनिट चार्जेस होंगे Q1 एंड Q2, वो डिस्टेंस, इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी R। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स इन पे फोर्स लगेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस जो इनके बीच होगी उसका स्क्वायर। और फिर प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो यहाँ पे लगता है कांस्टेंट एंड इक्वलिटी। तो हम बोलते हैं जो फोर्स आएगा टोटल वो आएगा बराबर K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट को सेपरेटली देखते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस और इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻²। अब अगर हम K का वैल्यू देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसका भी वैल्यू देंगे, इसका भी वैल्यू देंगे, जो K आएगा हमें बराबर न्यूमेरिकली वो आएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ये रहा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कहता है अगर हमारे पास दो यूनिट चार्जेस होंगे वो होगी डिस्टेंस R की दूरी, उनके बीच जो दूरी होगी वो होगी R। तो फोर्स जो होगा कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन चार्जेस का प्रोडक्ट इसका, और जो इनकी डिस्टेंस है उसका इनवर्सली होगा प्रोपोर्शनल। अब जो टोटल फोर्स एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यूज़ करते हैं साइन कांस्टेंट एंड इक्वलिटी साइन। तो यहाँ से टोटल फोर्स आएगा F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और जिसका वैल्यू हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है बराबर 8.854 इंटू 10⁻⁻²। और जब हम इसमें एप्सिलॉन नॉट और पाई का वैल्यू देंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो है 9 इंटू 10⁻⁹। अब हमारे पास आता है वेक्टर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम लेंगे कार्टेशियन प्लान। हम इसको कार्टेशियन प्लान में देखेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे दो चार्ज, यूनिट चार्ज Q1 एंड Q2, और हम इनको पोजीशन वेक्टर से नोट करेंगे यहाँ तक। तो वो आएगा R2 वेक्टर और यहाँ से आएगा R1 वेक्टर। अब इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी R। अगर चार्ज होगा रिपल्सिव, अगर दोनों चार्ज सेम होंगे तो ये होगा रिपल्सिव, तो ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। तो यहाँ पे आएगा F12 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। अब हम इनकी जो डिस्टेंस है वो भी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी R12 वेक्टर, और यहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक वो होगी R21 वेक्टर। हमने कार्टेशियन प्लेन लिया, इसमें हमने दो चार्जेस लिए, दो यूनिट चार्जेस लिए Q1 एंड Q2। अब इनकी बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी R, और जो फोर्स, अगर ये दोनों चार्जेस सेम होंगे तो ये एक दूसरे पे रिपल्सिव, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव। तो जो Q2 पे जो फोर्स होगा वो होगा F21 फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और जो Q1 पे फोर्स होगा वो होगा F12 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। और इनकी जो डिस्टेंस होगी इन पोजिशन ऑफ वेक्टर्स वो होगी Q1 से Q2 तक होगी R12 वेक्टर, और Q2 से लेकर Q1 तक होगी R21 वेक्टर। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स हम देखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर हम इसकी लेंगे तो वो क्या आएगा
R21 कैप, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट। तो यहाँ से आएगा R2F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आएगी इसकी पोजीशन, इसकी डायरेक्शन आएगी R21 कैप, तो यहाँ से आएगी इसकी डायरेक्शन R12 कैप। तो इसको हम फर्स्ट लिखेंगे। अब देखेंगे, अब देखो इसकी जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, लेकिन डिफरेंट है क्या, डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे R कैप R21 इज डज नॉट इक्वल टू R12, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं। तो हम लिख सकते हैं R21 इज इक्वल टू अपोजिट साइन नेगेटिव R12 अपोजिट डायरेक्शन में। ये कब सेम है, जब ये नेगेटिव होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लिखेंगे F21 माइनस टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आएगा R21 क्या, तो हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू F12, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम। तो ये होता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप यहाँ अब इतना भी लिख सकते हो, लेकिन अब हम इसकी एक्सटेंट फॉर्म देखेंगे। एक्सटेंट फॉर्म देखो, हमारे पास क्या आया था, फोर्स F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और विद डायरेक्शन R21 कैप। देखो अगर R21 कैप यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं, वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, R21 वेक्टर अपॉन आर, बिकॉज यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और ये हमें लगता है यूनिट वेक्टर ऑलवेज हमें लगता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, और हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन भी। तो यहाँ से आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब R21। अब हम इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो अगर हम देखेंगे R2 वेक्टर का टेल, R2 वेक्टर का हेड किसके टेल के साथ कनेक्टेड है, R21, और ये दोनों कनेक्टेड है R1 वेक्टर के साथ। मतलब यहाँ पे आएगा अब ट्रायंगल ऑफ ट्राइडेशन, R2 वेक्टर का जो हेड है वो किसके टेल के साथ है, R21 मीन्स सक्सेसिव। तो यहाँ पे जो, तो इस वेक्टर R1 वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर्स में लिख सकते हैं कैसे, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। मतलब अगर हमें यहाँ से R2 वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, वो क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा ना। अब हम R21 वेक्टर की जगह लिखेंगे R1 माइनस R2, तो जो फोर्स आएगा बराबर F12 वेक्टर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब। इसकी जगह हम लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये रहा एक्सटेंट फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो पहले हमने कूलम्स लॉ को डिफाइन किया, फिर हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ निकाली। अब हम देखते हैं डिफाइन यूनिट चार्ज। अब हम देखेंगे यूनिट चार्ज क्या होता है। अब हम देखते हैं यूनिट चार्ज, डिफाइन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, हमारे पास फोर्स था K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब F इज इक्वलेंट हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ अब Q1 जो होगा वो हम लेते हैं Q2 के बराबर। अब ये भी किसके बराबर होगा, Q के, और R हम लेंगे 1 मीटर। तो यहाँ से आएगा F इज इक्वलेंट K टाइम्स, इसका वैल्यू लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू आएगा Q स्क्वायर अपॉन में आएगा 1, तो स्क्वायर 1। तो F इज इक्वलेंट 9 इंटू 10⁻⁹ F इंटू Q स्क्वायर। F किसके बराबर, 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर
ये 9 इंटू 10⁻⁹ गया, तो यहाँ से बचेगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्यू को हम लिख सकते हैं ±1। हम लिख सकते हैं डिफाइन यूनिट चार्ज को, तो हम लिख सकते हैं दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which is separated by a similar charge by a distance unit meter. Hence expresses a force of 9 into 10⁻⁹, that amount of charge which is separated by a similar charge by a distance unit meter in vacuum. Hence expressed a force of 9 into 10⁻⁹, इसको हम बोलते हैं यूनिट चार्ज। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन इसका देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।